जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत। जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत, जैसे हीरा हाथ में हाथ में हाथ में हाथ में हाथ में, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत। मुल कीते दमकण मुल कीते दमकन भरत भंडार जी, भरत भंडार जी। जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत। मोल कीते दमकन मोल कीते दमकन भरत भंडार जी। जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत। जैसे बर बांधे हुंडी लागत न पार कछ, जैसे बर बांधे हुंडी लागत न पार कछ, आगे जाए पाइयत आगे जाए पाइयत लक्ष्मी अपार जी। जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत, जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप होत। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप हो। जैसे बट बीज अत सूक्ष्म स्वरूप हो, बोए से विपद कर बोए से विपद कर बिरखा विस्तार जी। जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई देत, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों
दिखाई देत। तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन मैं, तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन मैं, जानिए महात्म जानिए महात्म, गए ही हर द्वार जी, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई दे, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई दे। मोल किए ते दमकन, मोल किए ते दमकन, भरत पंजार जी, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई दे, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई दे, तनक स्यों दिखाई दे, तनक स्यों दिखाई दे। एक कवित सवैया जो भाई साहब भाई गुरदास जी का उच्चारण किया होया हुणी गायन किया है, क्योंकि कई बारी संगत कुछ नवी होंदी है, वो कहते ये किहड़ी गल कर रहे हैं, हीरे की गल कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब दे विच शब्द सुनिया ही नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी भाई गुरदास जी के कवित सवैये वारां, भाई नंद लाल जी दी गज़लां ये प्रमाणित हैं। कोई भी कीर्तियां सिंह पढ़ सकता है बिना इतराज़ तो, कोई इतराज़ नहीं है। एक कवित सवैया भाई साहब भाई गुरदास जी का उच्चारण किया होया, उपदेश भाई साहब देना चाहते हैं, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब जी की अपार कृपा दे बख्शिश के पात्र बने, ते शब्द का प्रचार करो। गुरु साहब ने उत्साहित किया कि शब्द का प्रचार करो, परमात्मा का संदेश दुनिया के अलग अलग खित्तियां में पहुँचाओ। तो भाई साहब ने बाणी रची वारां ते कवित सवैये। जथेदार साहब आप कहते होंदे सन कि भाई गुरदास जी के कवित सवैये सारे एक बारी पढ़ लो, दुनिया में हर प्रकार का जो दुनियावी ज्ञान है वो गल की है, जिथे बाणी की गल की है, उपदेश की गल की है, पर उदाहरण दी हैं दुनियावी, क्योंकि असी दुनियावी जीव हाँ, सानू वही समझ आती है। हुण लिखण का ढंग की है, कवित कवित की एक 4 सतरां होण, वो लेखनी नूं कवित कहते हैं, कवित सवैया 4 लाइन्स का। हुण भाई साहब ने उपदेश देना सी, भाई साहब ने दूर अंदेशी नाल देखिया कि कुछ भी काम किसी नूं कहण लई करो, किसी नूं कुछ कहो भी आ कर, अगों सवाल लाजम है कि क्यों करिए, किमें करिए, कदों करिए, अनेक सवाल हैं। तो भाई फिर असी जो कोई इस तरह का सवाल करे, उन्होंने फिर उदाहरण देनी पैंदी है, एग्जाम्पल देनी पैंदी है, कोई सिमली देनी पैंदी है, फिर बंदे नूं समझ आ जाती है। तो भाई साहब ने दूर अंदेशी नाल एक कवित सवैये उच्चारण किए, उपदेश देंदे हन चौथी सतर विच पहले 3 एग्जाम्पल दे दित्तियां कि सवाल पैदा ही ना हो गए। इस सियाणे पुरुष की निशानी कि सवाल पैदा ही ना हो गए। उदाहरण ही पहलों दे दित्तियां 3। हुण उपदेश की है
तैसे गुर बचन सचन गुर सिखन मैं जानिए महात्म गए ही हर द्वार जी। जिमें किसी दे हिरदे विच गुरु का शब्द वास कर जावे फिर ओदा महात्म जो है वो तो गुरु के द्वार ते पहुँच के पता चलता। हुणे सानू समझ नहीं आनी सी ते भाई साहब ने 3 उदाहरण दित्तियां। पहली उदाहरण हीरे दी। ये आ सैक्शन लेडीज सैक्शन जो है ये बखूबी जानता है हीरे की कदर है। मुंदरी लेडीज ने पाई हुंदी है विच एक सॉलिटेयर एक हीरा जड़िया हुंदा है। देखने बड़ा छोटा जिहा लगता है पर कीमत बहुत हुंदी है। साइज वेख के नहीं कोई उसका अंदाज़ा लगा सकता कि इतनी कीमत होएगी। बेरगो रेशा 1 पीस सॉलिटेयर 5 लाख तो शुरू हो गए 5 लाख 10 लाख 15 20 25 30 लाख तक मुंदरी में छोटा जहा है लेकिन 30 लाख। बड़ी हैरानी होती है सुन के। भाई साहब कहते जैसे हीरा जिमें हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देता हाथ की मुंदरी में पिया हीरा बड़ा छोटा जहा लगता है पर जौहरी को लैके जाओ मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी फिर भंडार भर जाते हैं। छोटी जी मुंदरी वेच के आओ तो फिर इन्ना बोरा भर के पैसे का लैके आईदा है छोटा पर यदी वैल्यू जो पेगी ना उसके साइज में वेख के नहीं पता चलती। दूजी उदाहरण जैसे बरबांदे हुंडी लागत ना भार कछ। इतने बिजनेसमैन बैठे हैं फार्मर बैठे हैं हुंडी चैक जो पेमेंट करी दी है चैक रहीदा है। हुण चैक एक कागज़ का पीस है 1 या 2 ग्राम का शायद उस तो भी घट हो। चैक हाथ में फड़ लो पता ही नहीं चलता कि कुछ फड़िया भी है। हुण उहदे उत्ते कीमत लिखो 10 रुपये भार उन्ना ही है 100 रुपये भार उन्ना ही है 1000 लाख करोड़ अरब खरब लिख दो जीरो वादियां जान गया चैक का भार उन्ना ही है। हुण चैक हाथ में फड़िया है उसकी कीमत नहीं पता कितनी है। जैसे बरबांदे हुंडी लागत ना भार कछ भार नहीं लगता वह। हाँ पता कदों चलेगा उसकी महिमा का उसकी शोभा का उसके अपने मकाम का कितना महंगा है। जैसे बरबांदे हुंडी लागत ना पार कछ आगे जाए पायत लक्ष्मी अपार जी। हुण चैक लै जाओ करोड़ का तुसी पकड़िया है तुहानू आप नहीं पता कितना पार है ही नहीं पार। पर जो करोड़ लैके आवांगे ना फिर बैग भर के लैके आवांगे वो पता चलेगा। उदों ही पता चलेगा जदों उसका मुल पेगा। तीजी उदाहरण जैसे बट बीज अत सूखम स्वरूप होत। बोड़ का दरखत बहुत विशाल है पर वह बीज बहुत छोटा होता है। बोड़ के दरखत का बीज देख के कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि यह बीज इन्ना विशाल रूप ले लेगा। हाँ बोए ते भी बद करे बिरखा बिरख बहुत विस्तार कर जाता है। उन्होंने बोईए जदों बीज नूं बोईए। 3 उदाहरण दे दित्तियां। हुण असीं कहांगे नाम जप के किवें पता चलेगा कहंदे लगेगा पता जानिए महात्म गए ही हरद्वार जी। ये तो पता चलेगा। ये नाल दा मिलदा जुलदा कविच सवैया है उहदे विच उदाहरण भाई साहब ने किहड़ियां दित्तियां हन। कहंदे द्रौपदी कुपीन मातर दई जो मुनीसर है तांते सभा मद बह्यो बसन प्रवाह जी। महाभारत सब ने देखी द्रौपदी नूं सारे जानते भाव उस बारे पता है सब नूं। द्रौपदी का नंगेज ढकन वास्ते कृष्ण जी ने जो कला वरताई सब ने देखी है। हुण इन्ने कपड़े कित्थों आ गए भगवान की बख्शिश क्यों हुई। द्रौपदी ने भी कुछ किया सी दान किया सी। एक ऋषि का नंग टकिया सी अपनी साड़ी विचों छोटा जिहा कपड़ा पाड़ के दिता सी। ऋषि ने अपना नंग टकिया लंगोटी इन्ना क छोटा जिहा कपड़ा दिता अपनी साड़ी चों पाड़ के ऋषि का नंग टकन वास्ते। ਉਹਦੀ बरकत कित्थे पहुंची जाके। द्रौपदी कुपीन मातर दई जो मुनीसर है मुनीश्वर नहान गया सी बेचारा तलाब दे विच कोई शरारती कपड़े चक के लै गया उसके। हुण ऋषि नंगा है बाहर कपड़े नहीं बाहर किवें आवे।
ਤੇ द्रौपदी ने उसਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੰਗ ਢੱਕ ਲਓ। ਉਸਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸਦਾ ਵੀ ਨੰਗ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸਾੜੀ ਉਤਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਸਾੜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। द्रौपदी कुपीन मातर दई जो मुनीसर है, तांते सभा मद बहो बसन प्रवाह जी। दूजी उदाहरण, तनक तंदुल जगदीसै दे सुदामा। सुदामे दी वाइफ कहती साडे घर रोटी नहीं जुड़दी, सानू खाण नूं मिलदा कुछ नहीं, तुसीं कहंदे तुहाडा दोस्त कृष्ण एक राजा है, ते जाओ उहदे कोल फिर लैके जाओ कुछ, साडी भी रोजी रोटी चले, पानी सानू भी खाण नूं मिले, कोई रोटी मिले। ते कृष्ण जी दे कोल सुदामा की लैके गया सी? तंदुल, चावल, सत्तू भी कह देंगे हैं, लैके की गया सी ते किन्ना कुछ लैके आया। तीसरी उदाहरण देखो, उदाहरण किन्नियां, पहली द्रौपदी दी, दूजी सुदामे दी, तीजी एक अगर याद होवे तुहानू, अजकल के बच्चों तो नहीं पता, क्योंकि अजकल तो जिन्ने भी घर में कैलेंडर लगे हैं, फिल्म मॉडल्स के लगे हैं, आटो कार्स के लगे हैं। असी जो छोटे होंगे तकरीबन ये 70-75 की गल है, उदों एक कैलेंडर हर एक घर लग्या होंदा सी। तकरीबन एक हाथी ने कमल का फुल सुंड च फड़िया है, तो वह पैर एक मगरमच्छ ने फड़िया है। हुण हाथी रोज़ अपने प्रभु के कोल अपने ठाकुर नूं फुल अर्पण करता सी जाके, मगरमच्छ ने पैर फड़ लिया, हाथी पीड़ दे विच है, अरदास करता है प्रभु तेरे वास्ते मैं रोज़ फुल अर्पण करदा लैके जा रहा, अज घड़ियाल ने मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया है, मैं चक्कर च फसिया है, मैनू बाहर कढ़। तीजी उदाहरण, दुखत गजिंद, गजिंद हाथी, अरबिंद गह भेट रखे, अरबिंद फुल, ताके काजै चकरपान आन ग्रसै ग्रह जी। ते प्रभु ने संघार किया, उन्होंने बचाया। फुल ही रखता सी ना, पर जान बच गई। द्रौपदी ने छोटा जा कपड़ा दिता सी, किन्ने कपड़े की प्राप्ति हुई। सुदामे ने तंदुल छोटे जे थोड़े जे चावल दिते, तो कितना कुछ प्राप्त होया। भाव किसी की हैल्प करिए, हुण इत्थे डिपेंड करदा ना, अगर बहुत बड़े बंदे की हैल्प कर दी उन्हें फिर देना भी बहुत कुछ है। पर भाई साहब कहते हंकार की गल नहीं, कहाँ कऊ करे कछ होत ना कहूँ के किए। जे असी सोचिए असी कोई हैल्प कर दईए किसी की, या असी कुछ किया है, नहीं, ना असी कर सकते, ना साडे कीतियां कुछ होना। कहाँ कऊ करे कछ होत ना काहू के किए, जाकी प्रभु मान ले सबे सुख ताहे जी। जिन्हों प्रभु आप ही काम करवा ले, जिन्हों अपने भाने विच आप ही तोड़ लवे, सुख उन्होंने प्राप्त हैं, वस्तु उन्होंने प्राप्त है। जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई देत, मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी। भाई साहब भाई गुरदास जी का कवित्सवैया। मोल किए ते दमकन, मोल किए ते दमकन भरत भंडार जी। जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई दे, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई दे, जैसे हीरा हाथ में तनक स्यों दिखाई दे। मुँह छोटा है, गल बहुत वड्डी है। ये अमृत प्रचार संगत, इनू फॉर्मेशन, इसनू फॉर्मैट दे विच बन्निया बापू भगवान सिंह जी ने। बाबा ठाकुर जी तो शुरू होया ये इरादा, हौली हौली जिथे जिवें बूटा वधदा है, बाबा बलवंत सिंह जी महाराज, बाबा संगत सिंह जी, बाबा खुशहाल सिंह जी देश भगतां दे ताया जी, फिर देश भगत बाबा संत बाबा वसाखा सिंह जी, ते उन्हां तो वरस आए बापू भगवान सिंह जी, ते उन्हां दी बख्शिश डॉक्टर इंदर सिंह जी ते
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਪੂ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ। तो पर लड़ीवार जिस तरह अगों प्राप्ति हुई, बापू भगवान सिंह जी ने जो प्राप्ति की थी, फौज विच जाके रसाले विच रहंदे होए किसी सज्जन के घर खाना खान गए, देश भगतां दे दर्शन होए, जिथों उन्होंने चेटक लगी, जिन्हां तो उपदेश लैके जिन्हां दा संग करके बापू जी ने चढ़ाइयां नूं सर किया, उन्होंने आर्मी दे विच देवा सिंह ने भर्ती करवाया। हुण तुसीं कहोगे एडी किहड़ी वड्डी गल है, आर्मी विच भर्ती करवा दिता, पर बापू जी ने अपने तौर पर जिहड़ी कमाई सारी की थी, कहंदे भावें ये मैनूं मिलना सी सारा कुछ, पर देवा सिंह ने मैनू आर्मी में भर्ती कराया, मेरे महापुरुषों के दर्शन हुए, अगों सारी पैड़ चली, मैं देवा सिंह का देन नहीं दे सकता, मैं उन्होंने कभी ना नहीं कर सकता। ये जथेदार साहब कहते होंगे सन कि वड्डियां नाल यारी है, इनू मैं भी कुछ नहीं कह सकता, ਇਹਦਾ कहना नहीं मोड़ सकता। बापू जी कहते सन भावें ये होना सी, भावें मैं मेहनत की सी, बख्शिश परमात्मा की, देश भगतां दा आशीर्वाद, बाबा खुशहाल सिंह जी का आशीर्वाद, पर जदों बंदे नूं प्राप्ति हुंदी है सब दा भला सोचता है, किसी दा बुरा नहीं सोचता, भावें दुनिया लख बुरा करी जावे पर वो किसी दा बुरा नहीं सोचता। संत न छोड़े संतई जो कोटक मिले असंत, मलयागर भुयंगम बेड़ियो शीतलता न तजंत। भावें सप चंदन के द्वारे लिपटे रहते हैं, डंग मारते हैं, पर चंदन अपनी शीतलता नहीं छड्डदा, चंदन अपना काम कर रहा है। हर जन राम राम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गावे। भावें करी जावे निंदा कोई, वो अपना गुण नहीं, वो दया करता है, वो बख्शिश करता है, वो ब्लैस करता है। ते जिमें दरबार साहब दे विच जो बाणी है भगत त्रिलोचन जी की है, पर एक पंडित त्रिलोचन होए हैं जिन्हां दा संग किया धन्ने भगत ने। आम तौर पर नौजवान वीर बहुत कह देंगे हैं भी परमात्मा नूं पाना तो बड़ा आसान है, धन्ने ने भी तां पत्थर विचों प्रगट कर लिया सी। ये जवान वीर कहते सुनते, हुण ना तो पत्थर की गल, गल तो है धन्ने दे अंदर दी बैराग इंटेंसिटी, उहदी अपनी तीव्रता की गल है। उहदी उन्होंने चेटक लग गई कि मैं ठाकुर नूं मिलना है, परमात्मा नूं मिलना है। धन्ना पहुँच गया त्रिलोचन जी कोल, पंडित त्रिलोचन को, तो पंडित जी उस तो पैसे ले लेंदे हैं भी आ लैके आ, फिर तेनों मैं ठाकुर नूं मिलावांगा। उन्हें कहना मैनूं ठाकुर नूं मिलाओ। जब चेटक लग गई तो फिर बाहरलियां वस्तां दा स्वाद खत्म हो गया, पकड़ भी खत्म हो गई। तो जदों जाना धन्ने ने मैनूं ठाकुर नूं मिलाओ, आ चीज़ लैके आ, फलानी समग्री लैके आ, समग्री इकट्ठी करी जानी। अखीर विच एक दिन आया धन्ना कहंदा तुसीं मैनूं ठाकुर नूं नहीं मिलाना। पंडित जी कहते हुण अखीरली वारी होर एक हल्ला मार रही है, जो इहदे कोल हैगा वो भी ले लईए। कहते फलाना 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 वस्तु सब ले आ। धन्ने नूं कोई बाहरली पकड़ ही नहीं सी, पैसे की पकड़ ही नहीं सी, सब कुछ लै गया। कहते लियाओ मिलाओ ठाकुर नूं। हुण पंडित जी फस गए, आप तो गल बनी नहीं सी, ते की देण धन्ने नूं। कोल पिया सी पत्थर, ते कहते आ तेरा ठाकुर है, लै जाए। धन्ने ने कोई किंतु परंतु नहीं किया। कहते हाँ पंडित जी कह रहे हैं, एक विश्वास है यही ठाकुर है। पत्थर लै घर, सब कुछ लुटा है अपना, पत्थर लैके घर आ गए। पत्थर दे उत्ते ध्यान टिका लिया। हुण आराधना करते हैं, याद प्रभु नूं करते हैं, पर अख टिका ली पत्थर ते।
एक दिन वो आया, कहते परमात्मा तेनू बहुत याद करता हाँ मैं, अज रोटी मैं तां खावांगा जे तू आएगा मेरे को, आप कट्ठे खावांगे, नहीं तो मैं भी नहीं खानी रोटी। हुण भगत का प्रेम, प्यार, बैराग, परमात्मा प्रगट होया, आना पिया परमात्मा नूं, भगत दे प्रेम विच वज्जिया परमात्मा आया ते धन्ना बहुत खुश होया, गल बन गई। धन्ना कहंदा मेरे उस्ताद जी नूं भी तारो, उन्हां तो भी बख्शिश करो। परमात्मा कहंदा इस पंडित ने तेरे नाल धोखा कीता है, सारी समग्री तेरे तो लै लई, सारा पैसा लुट लिया, तेनू पत्थर फड़ा दिता है, तेरे तो खैड़ा छुड़ाया है, तेरे तो गैल छुड़ाया है, उसने तेरे नाल धोखा कीता है। पर धन्ना पता की कहंदा, कहंदा भावें धोखा कीता होवे पर तुहाडे ते मेरे मेल दा कारण ते पंडित ही बने ना, इनू भी तारो। देखो किते गुरु ने चेले नू तारना है, किते चेला गुरु नू तार रहा है, परमात्मा की बख्शिश नाल परमात्मा नू तारना पिया। दूजी उदाहरण प्रहलाद, हरनाखश। हरनाखश पिता है, कहता कोई रब नहीं, कोई राम नहीं, मैं ही सब कुछ हाँ। जल हरनाखश, थल हरनाखश, जमीन तो लैके आसमान तक मैं ही सब कुछ हाँ, कोई राम नहीं। पर प्रहलाद कहता नहीं, राम जी हैं। किमें सज़ा दी उसनूं, ते परमात्मा ने किमें नरसिंह का रूप बन के प्रहलाद की रख्या की। प्रहलाद कहता मेरे पिता जी नूं भी तारो। परमात्मा कहता तेरे ते किन्ने तसीहे दिते इसने, कहता जे ना तसीहे मिलते फिर मैं तुहाडे नाल भी नहीं सी जुड़ना, तुहाडे ते मेरे मेल का कारण यही है, इनू भी तारो। जिवें असीं कहते हैं ना जिंदगी विच दुख ते मिले, पर दुख दे विचों बहुत कुछ प्राप्त होया, दुख विचों जीवन का सुख प्राप्त होया, वैराग दे विचों आनंद का जो सोमा फुटिया। दुख दारू सुख रोग भया, किते दुख भी दारू बन जाता है ते बच्चों नूं दिता होया बहुत सुख रोग का कारण बनता है। परिवार उजड़ जाते हैं, बच्चों नूं बहुत ज़्यादा सुख दे दईए, जिंदगी की असल सच्चाई ना दसीए ते वो दिते हुए सुख रोग का कारण बनते हैं। पर संजम दे विच, डिसिपलिन दे विच बच्चों नूं रखिया जाए, ताड़ के रखिया जाए, ठीक और गलत का ज्ञान दिता जाए, वो दुख नहीं हुंदा, वो दारू बन जाता है। तो जिस तरह धन्ने ने अपने उस्ताद नूं तारिया, जिन्हें प्रहलाद ने हरनाकश नूं तारिया, बिल्कुल वही। देखो बापू भगवान सिंह जी कह रहे हैं भावें सब कुछ होना सी, पर देवा सिंह ने मैनू आर्मी विच भर्ती कराया, जिथों ये लड़ी चली, इहदा मैं देन नहीं दे सकता। ये महापुरुषों का जीवन है, महापुरुषों की बख्शिश है, कृपा उन्हों दी। जिस तरह संगत सिंह जी, बाबा संगत सिंह जी बैठे तो बाबा खुशहाल सिंह जी आए। अजे बाबा खुशहाल सिंह जी नूं चेटक नहीं लगी, अजे पता नहीं, अजे बीज अंकुरित नहीं होया, अजे पता नहीं। तो बाबा संगत सिंह जी चिट्टा पहरावा, चिट्टा दाड़ा प्रकाश किया, तो बाबा जी कहते खुशहाल सिंह जी आप आ गए हो। तो खुशहाल सिंह जी कहते मैं तो मिलिया नहीं इन्हों, इन्हों मेरा नाम किमें पता है। तो कहते खुशहाल सिंह जी आप आ गए हो। तो जेब दे विचों कुछ दमड़े कढ़े, करंसी उदों की कढ़ी, कहते ये मैंने आपका देना था, ये आपकी अमानत मेरे पास थी। वो कहते बाबा जी मैं तो आपको कभी मिला ही नहीं। तो बाबा संगत सिंह जी की कहते ये आपकी अमानत मेरे पास थी, आपने चोला बदल लिया, हम उसी चोले में हैं। भाव तुसी जन्म नवा ले लिया है, असी उसी जन्म विच हाँ, पर यह मैं तुहाडी अमानत देनी सी। अगले पिछले जन्मां की गल जानते हैं, जिवें भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी व्याख्या करके गए। उत्थों चेटक लगी कि ये तो अगलियां पिछलियां भी जानते हैं। उन्होंने संग होया, किवें प्राप्ति हुई, अगों देश भगतां नूं किवें प्राप्ति हुई। तो लड़ी वार इस तरह चलते, किसी न किसी का संग हुंदा गया। पर समा आउण दे उत्ते जो बीज अंकुरित हुंदा, जैसे हीरा हाथ में तनक सो दिखाई दे, मोल किए ते दम कन भरत भंडार जी।
ਮੁਲਕੀ ਤੇ ਦਮਕਨ ਮੁਲਕੀ ਤੇ ਦਮਕਨ ਭਰਤ भंडार जी जैसे हीरा हाथ में कनक स्यों दिखाई दे जैसे हीरा हाथ में कनक स्यों दिखाई दे जैसे हीरा हाथ में कनक स्यों दिखाई दे